तो गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि बताइए कि मॉड्यूल हमें कैसे पढ़ने हैं और एनसीईआरटी किस सब्जेक्ट की पढ़नी है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको मॉड्यूल्स में क्या क्या मिल जाता है। तो मॉड्यूल्स में आपको 18 बुक्स देखने को मिल जाती है, जिसमें से आपको 6 बुक्स फिज़िक्स की, 6 केमिस्ट्री की और 6 बायोलॉजी की देखने को मिल जाती है। अगर बात करें तो आपको इसमें स्टिकर्स भी देखने को मिल जाते हैं और एक पिन और एक मोबाइल के पीछे चिपकाने का वो होल्डर भी मिल जाता है। बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि एनसीईआरटी हमें कौन से सब्जेक्ट की पढ़नी है। उसके बाद और ये लोग पूछ रहे थे कि मतलब मॉड्यूल्स कैसे लगाने, फिज़िक्स वाला की यकीन के। तो आज मैं आपको इसमें इसके सारे आंसर्स आज आपको दे दूंगा। तो जैसे मुझे जितना पता होगा उतना ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूँ तो जैसे अपन बात करें एनसीईआरटी की, तो जैसे मैं यकीन 1.0 में भी था, मैंने उसकी क्लासेस ली है। तो उसमें फ़र्स्ट क्लासेस में जैसे ऋतिक सर ने भी बोला था, और उसका जब वो बैच लॉन्च हुआ था तब सर्वेश सर ने भी बोला था कि केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री में स्पेशली आपको ड्रॉपर हो अगर आप, तो आपको उसकी एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो भी होगा, मतलब क्वेश्चन वो सब करवा देंगे जो भी ज़रूरी होगा। तो आपको फिज़िकल केमिस्ट्री में तो स्पेशली एनसीईआरटी को हाथ नहीं लगाना है। टीचर्स बोल देंगे आपको कैसे मतलब एनसीईआरटी का यूज़ करना है। उसके बाद अगर जैसे आपने पंकज सर का देखा हो, जैसे अपने इसमें पंकज सर का अगर आपने जब भी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हुआ था कि हाउ टू मतलब स्कोर 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री, तो उन्होंने ये भी बोला है कि इनऑर्गेनिक में तो आपको स्पेशली एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, और ऑर्गेनिक में भी जो मतलब सारी रिएक्शंस होती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की, वो सारी एनसीईआरटी से ही पढ़नी है। तो इसके बाद ये तो हो गई अपनी केमिस्ट्री की बात। फिज़िक्स की बात करो तो फिज़िक्स में जैसे एमआर सर ने बोला था कि आपको एनसीईआरटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी की ज़रूरी वो सब करवाएंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बायोलॉजी की बात करूँ तो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी मुंह पे रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी से 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। इस बार का भी आप डेटा उठा के देख सकते हैं। अब जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी थी उनको एसेशन रिवीजन में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इस बार। तो ये हो गई मॉड्यूल्स, ये एनसीईआरटी की बात। और अगर मॉड्यूल्स की बात करूँ तो सबसे पहली बात कि आपको यकीन के मॉड्यूल्स खरीदने चाहिए। तो मैं बोल देता हूँ, अगर आप ख़रीद रहे हो तो ख़रीद सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं ख़रीदना चाहते और अगर आपके पास जैसे आपके पास बुक्स है, आपने पास्ट या प्रीवियस ईयर की बुक्स भी ख़रीद रखी है, आपने क्वेश्चंस करने के लिए बुक्स भी ख़रीद रखी है, तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे तरुण सर ने जब लेक्चर अपलोड करा था हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी, तो उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने लेक्चर में बोला था कि वो फायर टेक्निक का यूज़ करेंगे, जिसमें वो डोपा देंगे। जो अगर आप यकीन 1.0 में थे तो आपको पता होगा डोपा क्या है, और अगर नहीं पता है तो आप यकीन 2.0 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी डोपा देंगे वो, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन सर करवा देंगे। तो आपको मॉड्यूल्स की वैसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ख़रीद सकते हैं। बाकी फ़िज़िक्स की बात करूँ तो इनमें भी बाकी सारे मॉड्यूल्स में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं आपको। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के लिए कोई स्पेशली बुक है तो आपको इसको ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आपको एक ही जगह चाहिए चैप्टर वाइज, तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। और उसके बाद और मैं बात करूँ तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऐसे भी टीचर्स बहुत करवा देंगे, और अगर आप ये ख़रीद रहे हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको सारा मटेरियल कंसाइज फॉर्म में मिल जाएगा। और उसके बाद शुरू के 2 चैप्टर्स आपको यकीन के जो लेक्चर्स अपलोड होंगे मतलब बैच में मिल जाएंगे। शुरू के 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड वो अगर आप बैच लेते हैं तो आप उसके हिसाब से उसको खुद पढ़ के देख सकते हैं, और उसके बाद आपको अगर पसंद आए तो आप ख़रीद सकते हैं।